आगे बढ़ती गई आखिरी में जाके जब लेफ्ट लिया, उन्होंने गेट खोला और देखा कि उसके हस्बैंड की डेड बॉडी थी वहां पे। ये असली में जिंदा है, कोई और सोल आया है, या उसकी बॉडी में अब डेविल है। हॉरर स्टोरीज ना बहुत लोगों को पसंद होती है, पर जितना उनको पसंद होती है उतना उनको डर भी लगता है। लेकिन उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ अब जंप स्केयर आएगा, पर वो फिर भी कोशिश करते हैं उसको पूरा देखें। एंड स्पेशली रात को हॉरर स्टोरीज अलग तरीके से हिट करती है कि एकदम लाइट्स ऑफ हो और आप देख रहे हो, पूरा उसको ध्यान से देख रहे हो, एकदम से जंप स्केयर आए, बहुत डर लगता है लोगों को। मेरे पास ऐसी ना डिफरेंट हॉरर स्टोरीज हैं जिससे बहुत लोगों को डर लगे, गूज़बम्प आ सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। सो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करना कि आपको इनमें से कौन सी हॉरर स्टोरी से डर लगा या फिर थोड़ा सा भी चिली वाइब्स आई। एक लड़के की दादी ने ना उसे अपने सपने के बारे में बताया, जिस सपने ने उसे पूरी लाइफ परेशान करे। एक लंबा हॉलवे, उसके एंड में जाके लेफ्ट लिया, दरवाजा खोला और फिर सपना टूट गया। उसको कभी समझ नहीं आया कि एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे सपना क्यों टूटा। उसे फीलिंग आती थी कि उस सपने में कुछ गलत है, वो दरवाजा खुलेगा तो कुछ ऐसा होगा, अनवांटेड होगा, जो शायद उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। तो उसकी दादी जब अपनी 40s में थी, उसकी दादी, उसके दादाजी, उसके पापा और उसकी बुआ एक वेकेशन पे गए थे। तो वेकेशन पे ना उन्होंने होटल लास्ट मिनट बुक करा, तो उनको सिर्फ 2 रूम मिले और वो एक ही फ्लोर के कॉर्नर्स पे थे। तो अब उसकी दादी और उसकी बुआ एक रूम में रुक गए और उसके दादाजी और उसके पापा दूसरे रूम में रुक गए। उसके पापा जब रात को उठे तो उन्होंने देखा कि रूम में ना कुछ तो अनयूजुअल है। वो एकदम से सोचने लगे क्या हो रहा है। तो उसके जो पापा ने उसके दादाजी को उठाया कि पापा उठो उठो उठो, और उसके दादाजी वैसे यूजुअली उठ जाते थे एक बारी में, पर उस दिन पता नहीं क्या वो नहीं उठे। 2 बार 3 बार 4 बार कोशिश करी, वो नहीं उठे। तो उसके पापा अपनी मम्मी के पास गए, लेकिन इस दादी के पास गए, वो दूसरे रूम में थी, उनके जाके नॉक करा कि मम्मी उठो उठो, बट उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कंफ्यूज हो गई, ये क्या हो रहा है एकदम से। वो एकदम चिल्लाने लग गए, रोने लग गए कि खोलो खोलो। तब उसकी मम्मी बाहर आई और फिर वो दोनों, उनके दादाजी उनके पापा के रूम में जाने लगे। और तब उसकी मम्मी को क्लिक करा कि ये वही हॉलवे जो उनको अपनी पूरी लाइफ सपने में आया। वो उसी हॉलवे में गई, आगे बढ़ती गई आखिरी में जाके जब लेफ्ट लिया, उन्होंने गेट खोला और देखा कि उसके हस्बैंड की डेड बॉडी थी वहां पे। और वो तब उन्होंने रियलाइज करा कि ये सपना इसलिए रिलेटेड था कि उसने गेट खोला, उसको डेड बॉडी दिखनी थी। उसने पूरी लाइफ वो सपना देखा और आखिरी में जब डेड बॉडी दिखी, उस दिन के बाद से उसकी दादी ने कभी भी वो सपना नहीं देखा। पर वो कहती वो इतना खतरनाक सपना था, जब वो उसको रियल लाइफ में जी रही थी, वो बस इतना प्रे कर रही थी कि कुछ उस गेट के पीछे कुछ गलत ना हो, और वरना वो हमेशा सोचती रहेगी कि उसने उसे कब सपना क्यों दिखा, या फिर पता नहीं क्या कनेक्शन था कि उसे वो सपना दिखा बस, लेकिन गेट नहीं खुला कभी उसके सपने में। एक बार ना एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा होता है, उनकी लाइफ एकदम अच्छी चल रही होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार रात को 12 बजे एग्जैक्टली उनके घर के सारे अलार्म बजने लग जाते हैं। वो एकदम डर गई कि यार एकदम से अलार्म क्या बजे, या फिर शायद किसी मेड ने लगा दिया होगा या फिर कोई गलती से लग गया होगा। उन्होंने इग्नोर करा और वो सो गए। उसी रात को एग्जैक्टली 3 बजे उनके फोन के अलार्म्स और घर के अलार्म सारे फिर से साथ में बजने लग गए, और उनके बंद करने के बाद भी वो बजे जा रहे। वो एकदम डर गई कि यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि उसने ना उसी दिन शाम को 7-8 बजे के आसपास उसके बॉयफ्रेंड के आने से पहले बंदूक करके और 2-4-3 अलग अलग हॉरर फिल्म्स देखी थी। अब कह रही है तो उसके कनेक्शन के चक्कर में उस मूवीज में भी ऐसा हुआ है, या फिर पता नहीं क्या है, उसके चक्कर में सारी चीजें हो रही हैं। और वो बहुत कंफ्यूज हो गए। अगले दिन उन्होंने थोड़ा प्रीस्ट वगैरह को बुलाया। उसके बाद से घर में चीजें ठीक रही, क्योंकि वो अलार्म पूरी रात लगातार बजते रहे। लड़का ना एक हॉस्पिटल के IT डिपार्टमेंट में काम करता है, और उसने अलग अलग पेशेंट्स देखे, अलग अलग केसेस देखे। वो जब घूमता है तो उसने देखा कि किसी इंसान की डेथ कैसे हो गई, किस हालत में आते हैं लोग। ऐसे डिफरेंट ना वियर्ड चीजों से उसने डील करा हुआ है। पर एक रात को क्या हुआ, 1:30 के आसपास वो ना अपना हॉलवे से जा रहा था, मॉक के आगे से जा रहा था अपने एडमिन स्टाफ की तरफ। तो उसने देखा ना एक स्टाफ वहां पे भाग रहा था इधर उधर, ऑफिस का स्टाफ, हॉस्पिटल का स्टाफ, वो भाग रहा था। उसने देखा उसके आगे ना एक पर्सन भाग रहा था, अपनी 50s में होगा, और वो पेशेंट था। एक टाइम पे उसको याद है कि वो पेशेंट था, और उसने ऐसे उसको कभी देखा नहीं था। और वो पर्सन जो 50 ईयर का पर्सन था, उसके सामने से आया, उसको चिल्ला रहा, आगे से हट जाओ, मेरे आगे से हट जाओ, मेरे को एक और चांस मिली है, एक और बार जीने का मौका मिला, मेरे को हट जाओ मेरे आगे से। वो एकदम कंफ्यूज हो गया, क्या हुआ, और वो एकदम हट गया। वो पर्सन वहां से भाग के चल गया। अब डिफरेंट थिंग वाज कि वो पर्सन एक तो 50s में था, और वो इतनी स्पीड पे भाग रहा था जो थोड़ी अब नॉर्मल थी। वो इतनी तेज नहीं भाग सकता था,
और वो थोड़ा प्लास्टर वगैरह भी था उसके पैर पे, तो इतनी तेज कैसे भाग रहे कुछ नहीं समझ आ रहा। सेकेंडली जब उसको थोड़ा पता चला उसके बारे में, इस पर्सन को कुछ ही देर पहले उसी दिन डेड डिक्लेयर कर दिया था, तो उसकी बॉडी मॉर्ग में थी। तो अब जो स्टाफ मेंबर भागा था वो मॉर्ग का ही स्टाफ मेंबर था, और ये पर्सन वहां से भागा तो एकदम डर गए कि ये तो अभी थोड़ी देर पहले डेड डिक्लेयर हो गया था, तो ये भाग कैसे रहा, उसके पैर पे प्लास्टर है, तो अगर इसकी हड्डी भी टूटी थी पैर की तब भी ये भाग रहा है, तो अब ये असली में जिंदा है, कोई और सोल आया है, या उसकी बॉडी में अब डेविल है, किसी को समझ नहीं आया। और वो पर्सन तब से मिसिंग है, किसी को नहीं पता कहाँ गया, और वो पर्सन आज तक डरता है इससे कि ये क्या हुआ था उस रात को। एक बार ना एक फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होती है। उनको पता चलता है जो उनसे पहले उस घर में रहता था उस पर्सन की लिविंग रूम के एकदम बीचों बीच डेथ हो गई थी। हार्ट अटैक आया था और उसके चक्कर में उस पर्सन की डेथ हो गई थी, और उनको लगा चलो ठीक है, बट अब वो घर पूरा साफ हो चुका है, अच्छे से उन्होंने अपने हिसाब से डेकोरेट करा, अपने हिसाब से बनाया, अब वो रहने लग गए। तो वो 3 लोग थे, हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 साल की छोटी सी बेटी। अब वो जब से वो छोटी सी लड़की आई उस घर में, वो कह रही है कि उसने वो भूत को देख रही है, वो वहां कॉर्नर में खड़ा है, वो ये कि वो उसका दोस्त बन गया। अब उसकी लाइक मदर सोचती कि अभी ना कुछ दिन पहले हैलोवीन गई थी, नवंबर का टाइम चल रहा था, तो और उसके पास एक उस लड़की के पास छोटी सी ना हैलोवीन की एक बुक थी, तो वो सोचती शायद वो कैरेक्टर्स बना रही, 2 साल की बच्ची शायद सच बोल रही है, नहीं बोल रही, तो उसने इसी को टोटली इग्नोर करा कि हाँ चलो ठीक है, आपका फ्रेंड है, आप खेलो उसके साथ, बच्चों के साथ जैसे बात करते हैं। थोड़े टाइम बाद ना चीजें बढ़ने लग गई कि वो शी वाज लाइक कि वो बैठा है वहां पे बात कर रहा है मेरे साथ, वो उससे बात करने लगी, कॉन्वर्सेशन बनाने लग गई, वो छोटी सी लड़की उस एक भूत के साथ। और उसकी मदर तब तक 30% कन्विंस हो गई थी, बट शी वाज आल्सो लाइक कि यार अपने माइंड में गेम चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता भूत वगैरह। और मे बी उसने लाइक जब हम बात कर रहे थे इस घर के बारे में किस पर्सन की डेथ हुई, तो शायद उसके चक्कर में उसने सुन लिया, वो अपने मनगढ़ंत कहानियां बना रही है, हैलोवीन का टाइम गया ही था, तो तब से चीजें अटक गई। धीरे धीरे बढ़ने लग गई, वो खेलने लग गई, बताने लग गई कि वो खाना खा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो ये चल रहा है, वो चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, वो अपने स्कूल जाने वाली थी सुबह, पर स्कूल जाने से पहले ना उसने बताया कि मम्मा उस जो घोस्ट रहता है हमारे साथ उसका आज बर्थडे, तो पहले हम उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाएंगे फिर हम जाएंगे। तो उसकी मदर सोच रही यार सही में अब इतना लाइक इतनी चीजें बढ़ गई कि उसे हैप्पी बर्थडे गाना पड़ेगा एक भूत के लिए, तो चलो उसने कहा कोई बात नहीं। अब तक वो 30-40% कन्विंस थी कि शायद सही में भूत भी दिखता, उसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने लाइक हैप्पी बर्थडे गाया उस भूत के लिए। उसके बाद वो खुशी खुशी स्कूल चली गई, वो घोस्ट उसके बाय बाय कर रहा। उसकी मदर वाज लाइक कि अगर वो भूत परेशान नहीं कर रहा तो वो एक अच्छा भूत हो, उनकी हेल्प कर रहा हो, उनका ध्यान रख रहा हो बाकी लाइक पैरानॉर्मल चीजों से या फिर बैड सोल से, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। और उसने जिस पर्सन से घर खरीदा था, ये रेंट पे घर था, तो जो ओनर था उसे पूछा कि क्या आज उस पर्सन का बर्थडे है जिसकी डेथ हो गई थी यहाँ पे, तो उसने बताया हाँ आज सही में उस पर्सन का बर्थडे जिसकी डेथ हो गई थी इस घर के अंदर। और वो शॉक में आ गई कि उसकी लाइक बेटी को सही में भूत दिख रहा है, वो सही में जो आज तक बोलते हैं ये सच है कि सही में इस घर में भूत है, मैं उससे बात करती हूँ, खेलती हूँ, हमारे बेसमेंट में रहता है जहाँ पे टॉयज रखे हुए हैं, मेरे साथ पूरा टाइम खेलता है, बात करता है, मेरी हेल्प करता है। उसने तब सोच लिया कि अब इस घर में नहीं रह सकते और इस घर से जाना पड़ेगा। और उसको बताते हुए गूज़बम्प आए, जब मैंने खुद पढ़ा मेरे को पढ़ते हुए गूज़बम्प आए, और जब मैं बता रहा हूँ मेरे को लग रहा है कि यार ये कितना शॉकिंग सा है, उसकी छोटी सी बच्ची को भूत दिख रहा है विच इज अ ट्रूथ। तो दिस वाज लाइक स्केरी एक्सपीरियंस फॉर देम। उन्होंने वो घर छोड़ दिया, उसके बाद उनका कुछ नहीं पता वो लोग कहाँ गए कहाँ नहीं गए। सो दिस वाज सम डिफरेंट स्टोरी, हॉरर स्टोरीज जिसको लाइक सुन के बहुत लोगों को डर लग सकता है, गूज़बम्प आ सकते हैं। मेरे को खुद आया पढ़ते हुए, और जब मैं बता रहा मेरे को भी थोड़ा लग रहा, लेकिन जब अंधेरे में सुनो एकदम लाइक पूरा फोकस होके, तो इस चीज से डर लग सकता है। हॉरर स्टोरीज और सारी रियल है, कोई ऐसी फैक्चुअल नहीं है, बना नहीं रखी, सब कुछ रियल है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर इस टाइप की डिफरेंट और हॉरर स्टोरीज, रियल हॉरर स्टोरीज को देखना है तो कमेंट करें कि ऐसी और स्टोरी चाहिए। और बाकी से बहुत डिफरेंट स्टोरीज है, एक्सॉर्सिज्म के ऊपर हैं और डिफरेंट चीजें मेरे चैनल पे, डू चेक इट आउट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।